हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर होगा 11। हमने आपको अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में आपको बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लाइक डेट्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। लाइक डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तीसरा हम आपको बताए थे इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होता है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को शून्य सहित, ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 लाइक दैट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस माइनस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांकों के बाद आपको हमने समझाया था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं वे सभी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। इसे हम लोग परिमेय संख्याओं को, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्यू होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। और पी और क्यू है क्या, तो पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई। यानी ये दोनों ही के दोनों कहाँ से आएंगे, तो आई से आएंगे। आई का मतलब इंटीजर्स, पूर्णांक से आएंगे। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये इसकी डिफिनेशन है ना, मैथमेटिकल। आपको यहाँ तक समझाया गया था और कुछ एग्जाम्पल भी हम समझाए थे। जैसे हमने कहा P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याओं को। P और Q है क्या, तो P और Q I से आएंगे। I का मतलब इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों से आएंगे। यानी ऊपर भी पूर्णांक होगा और नीचे भी पूर्णांक होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि 2/7, तो 2 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। 2 भी आई के अंदर आएगा और 7 भी आई के अंदर आएगा। तो यह दोनों ही पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, माइनस का 5/9, तो 5 एक पूर्णांक है। माइनस का 5 क्या है, एक पूर्णांक है, और 9 भी एक पूर्णांक है। ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर -1/-3, ऊपर भी -1 है, यानी p की वैल्यू -1 है, और माइनस नीचे भी 3 है, यानी q की वैल्यू -3 है। ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक हैं। ऊपर भी पूर्णांक है, -1 यहाँ से आएगा पूर्णांकों से, -3 भी पूर्णांकों से आएगा, यहीं से आएगा। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, इन दोनों पूर्णांक अगर होंगे तो यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, 0/1 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे यस सर, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है, p की वैल्यू पूर्णांक है 0, और q की वैल्यू 1 है, यह भी पूर्णांक है। तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। ठीक, आप 2/0, अब इस बात को ध्यान से समझें कि 2 भी एक पूर्णांक है, p की वैल्यू भी पूर्णांक है, q की वैल्यू भी, ठीक है, एक पूर्णांक है, लेकिन q की वैल्यू क्या है, 0 है। जबकि डिफिनेशन में कहा गया है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। इतनी बातें कंफर्म हो गई होगी। वापस हम रिवीजन करा दिए हैं, ठीक है, और आगे की बात हम लोग करेंगे। ये तो बातें कंफर्म है। 22/7 में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 22/7 सर क्या है, तो 22/7, 22 क्या है, एक पूर्णांक है। 22 क्या है, पूर्णांक है। p का मान क्या है, 22 एक पूर्णांक है। q, नीचे q आता है, q का मान कितना है, 7 है, 7 भी एक पूर्णांक है। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक,
पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वह भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये दशमलव की संख्या है, क्योंकि इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी आप कहेंगे 1 पॉइंट आप हटाएंगे, ठीक है, तो नीचे 1 जीरो आएगा यानी 10 आएगा। आप कहेंगे 12/10, ठीक है, आप लिख सकते हैं 12/10 को 6/5, ठीक है। तो आप देखें ऊपर भी एक पूर्णांक है, नीचे भी एक पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, पी का मान कितना है 6 और क्यू का मान कितना है 5। तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? कंफर्म हो गए होंगे आप आज के लेक्चर में। आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आपको हम यह भी समझाए थे कि क्या 1, ठीक है, 0.123 अगर ये नंबर है तो ये तो दशमलव की संख्या है, लेकिन इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि 1123 अपान में कितने जीरो 1230, नीचे 3 जीरो आएगा, यानी P का मान है, ये Q का मान है, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। कंफर्म हो गए होंगे ये बात? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। इसी में परिमेय संख्याओं को हम लोग और समझते हैं कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो हमने कहा अगर 0.333 ये बार बार संख्या आ रही है, बार बार संख्या आ रही है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक की संख्या जा रही है 3, ठीक है, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो सवाल आपका होगा सर ये एक परिमेय संख्या का रूप नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। और जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि इसे आप P बाई क्यू के रूप में क्या लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है, और नहीं लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या नहीं है। किंतु यह जो संख्या जिस नंबर से बनी हुई है वह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है पता किया जाए। तो आइए हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले आप मानते हैं, लिखते हैं कि माना x बराबर 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये नंबर चल रही है, ठीक है। अगर कोई नंबर एक बार रिपीट कर रही है, ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, ये एक रिपीटिंग नंबर है जो बार बार आ रही है, ठीक है, बार बार नंबर आ रही है, तो इस नंबर को हम लोग, इस नंबर को, ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितने से? जब एक नंबर बार बार रिपीट कर रही है तो 10 से गुणा करेंगे। तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लेते हैं। दोनों पक्षों में कितने से गुणा कर लेते हैं? 10 से गुणा कर लेते हैं। तो इधर भी 10 से गुणा किए, इधर भी 10 से गुणा किए, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10 से जैसे ही गुणा करेंगे तो दशमलव ये उठकर इस साइड, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी एक स्थान छोड़कर दशमलव लगना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये आपके पास, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को अगर घटा दें आप, ये 2 नंबर है, इसमें 1 नंबर इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है, 0.33। बात समझ में आ रही है? ये 1 नंबर को इसके नीचे लिख दिए हम, और इन दोनों को अगर हम घटा दें, इन दोनों को अगर हम घटा दें तो ध्यान से समझें आप कि 10x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, ये 3 में से 0 जाएगा 3 आएगा, पॉइंट ये सब के सब 0 0 हो जाएंगे, यानी 9x बराबर हो जाएगा आपके पास 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9, और काटेंगे तो आएगा 1/3। तो 1/3 यह एक परिमेय संख्या का रूप है। 1/3 यह एक परिमेय संख्या का रूप है। 1 भी एक परिमेय संख्या है, सॉरी 1 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, ठीक है, p की वैल्यू पूर्णांक है, q की वैल्यू भी पूर्णांक है, यानी दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। और यह संख्या, ठीक है,
यह संख्या इस रूप में लिखी हुई है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। कंफर्म। और ऐसी संख्याओं को आपको जब भी मिलेगा तो कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलता है 0.3 पे बार, और जैसे इस संख्या को खोलते हैं आप तो ये संख्या आपके पास आ जाती है। और जैसे इस संख्या को आप सॉल्व करते हैं तो ये इसका एक परिमेय संख्या का रूप 1/3 आ जाती है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 1/3, यानी 0.3 का मतलब 1/3, और 1/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। हमने लिखा है परिभाषा में कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। आइए आगे परिमेय संख्याओं के बारे में हम डिस्कशन करते हैं आपसे। अगर ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है 0.3, ठीक है, 0.3 पे बार है, इसका मतलब 1/3 हम इसे लिख सकते हैं, और यह एक परिमेय संख्या का रूप है। तो इस तरह के जितने भी नंबर हैं, जैसे हमने कहा 0.53 पे बार है, 2 नंबरों पे बार है, ठीक है, तो क्या इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? यानी ये क्या एक परिमेय संख्या है? तो सवाल होगा यस, सवाल का आंसर होगा यस, यह एक परिमेय संख्या का रूप है, रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? तो आप लिख सकते हैं 53 2 नंबरों पे बार है, तो यहाँ पे नीचे आएगा 99। बात समझ में आ रही है? इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। इसके नीचे जब हमने सॉल्व किया था तो 1 कितना आया था? यहाँ पे आया था 3/9, यहाँ पे आया था 3/9, 1 हमने 3 लिखा था। तो किसी भी नंबर 2 नंबरों पे बार है तो नीचे 99 आएगा। अगर कोई नंबर ऐसे मिले आपके पास, कोई नंबर ऐसे मिले 3 नंबरों पे बार हो तो नीचे 999 आएगा। ये नंबर लिख देते हैं एडजेक्टिव और 999 लिख देते हैं, इस सवाल का आंसर हो जाता है। अगर कोई 4 नंबरों पे बार है तो ठीक, एडजेक्टिव इस नंबर को लिखते हैं, एडजेक्टिव इस नंबर को लिखते हैं, और नीचे 4 नंबरों पे बार है तो नीचे 429 आ जाता है। बात समझ में आ रही है? कन्फर्म। इसको सॉल्व करने का वही तरीका है जो आपको हमने बताया कि इसको वैसे ही मानेंगे x बराबर, जैसे हमने इसको माना था x बराबर 0.3333। बात समझ में आ रही है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आया था, हमने सॉल्व किया। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करेंगे, x बराबर 0 पॉइंट्स कितना है? 53, ठीक है, 53, ये बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो 2 नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए दोनों पक्षों में आप यहाँ पे 100 से जब गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो वापस आप इसी रूप में इसे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर 100 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 100x, ये 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव उठकर यहाँ पे चला जाएगा 53, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 53। बात समझ में आ रही है? 53, ठीक है ना, और ये डॉट डॉट, इसे समीकरण नंबर आप 1 कह देंगे, इसे आप समीकरण नंबर 2 कह देंगे। आप कहेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया जाए, 1 को लाकर इसके नीचे रखते हैं, घटाते हैं, ठीक है ना। 1 को, समीकरण नंबर 1 कहाँ पे है? समीकरण नंबर 1, इसी को लिखना चाहिए था, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, इसी नंबर को, समीकरण नंबर 1 यही है। 53, 0.53, ठीक है, समीकरण नंबर 1 यही है। समीकरण नंबर 1 को लाकर घटा देते हैं तो ये आएगा कितना? 53, डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1, इसको घटाएंगे तो वैसे ही आएगा 99x बराबर, ये आएगा 53 पॉइंट्स, ये 5 जाएगा 0, 3 जाएगा 0, सब 0 आ जाएगा, तो 99x बराबर हो जाएगा 53, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 53/99। बात समझ में आ रही है? तो ये एक परिमेय संख्या रूप है जो आ गया वापस, ठीक है। यानी इसको आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट आप इस तरह के लिख सकते हैं। अगर कोई सॉल्व करने के लिए कहे तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सीधा इसको लिखेंगे माना, ठीक, माना x बराबर इतना, इस संख्या को खोलेंगे तो ये जैसे ही बार हटाएंगे तो इस संख्या बार बार रिपीट करेगा,
ठीक, अब दोनों पक्षों में 10 दो जीरो, दो नंबर रिपीट कर रहा है इसलिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे, 100 से गुणा जैसे ही होगा तो ये दशमलव उठकर यहाँ पे चला जाएगा, यानी दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। 1 को लाकर 2 में से घटा देंगे, जैसे ही आप घटाएंगे तो 100x में से x जाएगा तो 99x। यहाँ से पॉइंट के सामने रहेगा, ठीक है, पॉइंट के ठीक सामने घटेगा, पॉइंट लगाएंगे आप यहाँ पे। ये 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, 0 ये सब हो जाएगा, सबका सब क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इधर 53 में से 0 जाएगा तो 53, ये 99 से आप डिवाइड कर देंगे 53 में तो 53/99 इस सवाल का आंसर बनेगा। ऐसे ही आपको कहे अगर इस सवाल को आपको सॉल्व करना है तो सिंपल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि माना इतना बराबर यानी x बराबर कितना 0.296, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आप कहेंगे सर 3 संख्या रिपीट कर रही है इसलिए दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करते हैं, यानी दोनों पक्षों में कितने से गुणा कर देंगे आप 1000 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 संख्या रिपीट कर रही है 296, यानी 3 संख्या जैसे ही रिपीट करे आप 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1000 x बराबर, ये दशमलव उठकर 3 स्थान जाएगा 1 2 3, यानी यहाँ पे चला जाएगा उठकर लगेगा, यानी अगले स्टेप में हो जाएगा 296, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे वापस आप, तो देखिए 1000 x में से 1000x में से x घटाएंगे तो कितना बनेगा, इसके नीचे ही लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x बराबर 0, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट रहेगा 296 डॉट डॉट डॉट, एक नंबर है ये। इसको घटाएंगे आप तो ये 1000 में से x में से सिर्फ x जाएगा तो 900, ठीक है, 99x बनेगा और ये 296 पॉइंट ये सब के सब 00 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 296/99, ये 999 से आप डिवाइड कर देंगे, इस सवाल का आंसर बन जाएगा। कंफर्म? अभी तक कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बेसिक इस सवाल को आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना, इस सवाल को आप खुद कीजिए अपने आप। तो ये सब संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में आप लिख सकते हैं। आगे की नंबर बात करते हैं, आगे कुछ संख्याओं की बात करते हैं। अभी आपको हमने समझाया था यहाँ पर कि अगर 0.3 पे बार है तो इसको लिख सकते हैं 3/9 या 1/3। 0.296 है, अगर तीनों पे बार है तो आप लिख सकते हैं 296/999, ठीक है। कोई भी इस तरह का नंबर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बट यदि आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 0.47 और ये 7 बार बार रिपीट कर रही हो, यानी 0.47 पे सिर्फ बार हो, तो क्या एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे सर यह भी एक परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। तो कैसे लिखेंगे, आइए हम लिखकर दिखाते हैं आपको। एक नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ 7, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.47, जो 7 बार बार रिपीट कर रही है इसको हम रिपीटिंग नंबर कहेंगे, यानी दिखा देंगे आप डॉट डॉट, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। आइए, एक नंबर रिपीट कर रहा है, सिर्फ 7 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा करेंगे। एक नंबर रिपीट करे तो 10 से, 2 नंबर रिपीट करे तो 100 से, 3 नंबर बार बार रिपीट करे तो 1000 से। तो दोनों पक्ष में कितने से गुणा करेंगे 10 से। तो इधर भी 10 से हम गुणा कर देते हैं, इधर भी 10 से हम गुणा कर देते हैं और इधर भी 10 से हम गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समीकरण नंबर 2 कहेंगे इसे। अब 2 में से 1 को लाकर घटा देते हैं, 1 को इसके नीचे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, और घटा दे रहे हैं आपके पास। ये एक नंबर है
जब घटाएंगे आप तो 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा, दशमलव दशमलव है, दशमलव लिखेंगे आप। 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 7 में से 7 जाएगा, सब 0 0 आ जाएंगे। तो 9x बराबर हो जाएगा 4.3, 4.3। तो x बराबर हो जाएगा 4.3/9। आप जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, एक 0 बढ़ जाएगा। इस सवाल का आंसर बनेगा 43/90। इस सवाल को भी आप बस एडजेक्टिव सिंपल आप हल कर सकते हैं। कैसे, तो आप ध्यान से समझिए। यह एक परिमेय संख्या का रूप है, देख लीजिए, ऊपर भी p है और नीचे q है। p का मान भी एक पूर्णांक है, q का मान भी एक पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको आप एडजेक्टिव इतना सॉल्व ना करके आप जल्दी कैसे लिखेंगे फर्स्ट, तो इसे आप लिख सकते हैं, यह 0.47 है। 0.47 पे जो बार है, आप इसको एडजेक्टिव सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि 47 को एडजेक्टिव लिखते हैं, जिस पे बार नहीं है उसको घटाते हैं, सॉरी, जिस पे बार नहीं है उसको घटाते हैं। तो बार किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो 4 को घटाते हैं, और जिस पर बार है उसके लिए 9 लिखते हैं। अगले स्टेप में हम बताए थे, 1 नंबर पे बार है तो ये 9, ये 3 नंबरों पे बार है तो 3 to 9 लिखे हैं। इस 7 पे सिर्फ बार है तो सिर्फ एक 9 आएगा। जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। और इसमें से घटाएंगे, अगर 47 में से सिर्फ 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा 3 और 4/90। तो देखिए ध्यान से, 43/90 आ गया ना, 43/90। तो इस सवाल को आप सिंपल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें 0.57 है और इस 7 पे बार है, तो आप क्या कहेंगे सर, इस नंबर को एडजेक्टिव लिखें, 57 को नंबर को एडजेक्टिव लिखें, और बार किस पे नहीं है, 5 पे, तो 5 को आप घटा देंगे। ठीक है, और अपान में बार 7 पे है तो सिर्फ एक नंबर पे बार है तो 1 to 9 आएगा। इस पे कोई बार नहीं है तो 0 आएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 5/90। इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आप p/q के रूप में लिख दिया, नहीं परिमेय संख्या का रूप आप दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। बात समझ में आ रही है? इस तरह के नंबरों को आप लिख सकते हैं। इस तरह के नंबरों को लिखने के लिए एडजेक्टिव आपको सिंपल तरीका बताएंगे। अगर कोई सॉल्व करने के लिए करेगा तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ हम बात करते हैं। इस नंबर को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कोई कहे 0.479 और इन पर सिर्फ हम 2 नंबरों पे बार दे दें और कहें यह एक परिमेय संख्या का रूप है कि नहीं है, तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसे आप लिखेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका आपको हमने समझाया। एडजेक्टिव नंबर को लिखिए 479, ठीक है, और जिस पे बार नहीं है उसको सिर्फ घटाएंगे आप। 479 नंबर को लिख दिया आप, जिस पे बार नहीं है उसको घटाइए। किस पे बार नहीं है, 4 पे, तो 4 को आप घटा लीजिए। और नीचे कितना आएगा, 2 नंबरों पे बार है तो 99 आएगा। इस नंबर पे, एक नंबर पे बार नहीं है तो इसके लिए 0 आएगा, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। आप घटाइए, 9 में से 4 जाएगा 5, 7 अपान ये 990। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कंफर्म। और सवाल लेते हैं 0.275 और सिर्फ हमने 5 पर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव इस पूरे नंबर को लिखते हैं सॉल्व करने के लिए 275, और जिस नंबर पे बार नहीं है उसको घटाते हैं। तो बार नहीं है किस पे, 27 पे, तो इसको घटा लेंगे 27 को इसमें से बटे में। जिस पे बार है उसके लिए 9 आता है, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आता है। तो आप घटाइए, 5 में से 7 जाएगा, यानी 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, और 2 अपान में 900। कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं 0.579
2। ठीक, और कहें इस दो नंबरों पे हमने बार दे दिया और दो नंबर ऐसे ही खाली छोड़ दिए, तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए तो क्या करेंगे आप? कहेंगे सर इस पूरे नंबर को लिखेंगे हम 5792, 5792, और घटाएंगे किसे हम? तो घटाएंगे किसे हम भाई? तो घटाएंगे इस नंबर को जिस पे बार नहीं है, या बार किस पे नहीं है? तो 57 पे बार नहीं, इसको घटाएंगे। और बटे में दो नंबरों पे बार है तो दो नंबरों पर इनके लिए डबल लाइन आएगा, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। अब घटा कर आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा सर। 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। और ये 7 5 7 5 एडजेक्टिव लिख दिए। इनको एडजेक्टिव हम लिख देंगे तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारे पास पी वाई क्यू के रूप में। हो गया कि नहीं हो गया? पी वाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप इन नंबरों को सॉल्व कर सकते हैं। और कहेंगे सर ये सब के सब नंबर परिमेय संख्याएं हैं। आपसे कोई पूछे क्या परिमेय संख्या है? यस ये परिमेय संख्या है, 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 यस परिमेय संख्या है। क्योंकि ये जो नंबर जिस नंबर से बने हुए वो परिमेय संख्या है। क्योंकि यह नंबर किससे बना है? इस नंबर से बना है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। यह नंबर किससे बना है? इस नंबर से बना है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। यह नंबर किससे बना है? इस नंबर से बना है, इसलिए परिमेय संख्या है। यह नंबर किससे बना है? इस नंबर से बना है, इसलिए परिमेय संख्या है। यह नंबर किस नंबर से बना है? इससे बना है, इसलिए परिमेय संख्या है। यह नंबर किस नंबर से बना है? इस नंबर से बना है, इसलिए परिमेय संख्या है। कंफर्म? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए आगे की तरफ थोड़ा सा इसको हम दिखाते हैं आपको। ठीक, ये वापस ये नंबर आ जाएगा कैसे? 1 में जब 3 से आप डिवाइड करेंगे, 1 में जैसे ही आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 आप 3 बार जाएगा, 3 3 या 9 1 आएंगे। फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 3 या 9 फिर 1 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 या 9 आप जाएगा, फिर 1 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 3 या 9 1 आएगा। इसका मतलब ये बार बार नंबर 3 3 आता रहेगा। और जब बार बार आएगा तो इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार। ठीक, तो एडजेक्टिव ये नंबर वापस इस रूप में आ गया। बात समझ में आ रही है? तो इस नंबर को इस रूप में लिख सकते हैं, इस नंबर को इस रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या का रूप है। ठीक है, तो इसे एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है पी वाई क्यू के रूप में। इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या। ठीक, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो आगे की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, आपको सॉल्व करके क्या लाना है? होमवर्क में आपको हम देते हैं, होमवर्क में आपको सॉल्व करके लाना है 0.3। ठीक है, 3 इन दोनों पे बार हो, इसका आंसर बताइए आप। दूसरा सवाल होगा 0.392। ठीक है, इन दो नंबरों पे बार है। तीसरा सवाल होगा 0.599 पे सिर्फ बार है। चौथा सवाल होगा 0.001। ठीक है, इस तीनों पे बार है। पांचवा सवाल होगा 0.2795 और ये इन दो नंबरों पे बार है। ठीक है, ये 5 सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेंगे और इसे आपको सॉल्व करके लाना है। बात समझ में आ गई है? अगले दिन हम लोग बात करेंगे अगले नंबर की। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को हम लोग अगले दिन बात करते हैं अगले लेक्चर में। क्योंकि परिमेय संख्या थोड़ी सी डिटेल में हमको पढ़ानी थी, क्योंकि एक लंबा सेशन था परिमेय संख्याओं का, इसलिए हम लंबा सेशन ले गए हैं। ठीक है, टोटल हमने डिटेल में आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया है। ठीक है, अगर आप इससे पहले की वीडियो ना देखे हो तो इसको पहले की वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि डेली आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड होता रहे, मिलता रहेगा। क्योंकि हमने बेसिक से शुरू किया है और इसे हम बहुत हायर लेवल तक लेकर जाएंगे। यानी आप इस नंबरों को पढ़ने के बाद आपको समझ में एक अलग फीलिंग आ जाएगी। ठीक, यदि किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,
जय भारत।